अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी। अच्छा, अभी यहाँ पे हम करेंगे हमारी ये बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज। यहाँ पे आपको नाम ही बता रहा है, आपके जो बिलियरी ट्रैक्ट है, जो आपको यहाँ पे इंट्रा हिपैटिक और उसके बाद आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइल डक्ट्स हैं, उसके अंदर क्या हो जाएगी, आपको यहाँ पे डिजीज हो जाएगी और उसकी वजह से आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये जो बाइल है ये उसकी बॉडी से बाहर नहीं जा रही होगी, लीवर से आगे नहीं जा रही होगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको वहाँ पे बता रखा है, आपके यहाँ पे जो है ना, फॉर एग्जाम्पल ये आपका वहाँ पे लीवर है, तो लीवर क्या करता है, पीछे से आ रही होती है यहाँ पे आपके अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, और लीवर क्या करता है, इसकी वहाँ पे अपटेक करवाता है, इसकी जो है ना यहाँ पे आपकी कॉन्जुगेशन कराता है और उसके बाद ये बना देता है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है ये आपके वहाँ पे जो है ये आपकी जो बाइल डक्ट्स बनती हैं, उसके बाद आपके वहाँ पे राइट और उसके बाद आपके वहाँ पे लेफ्ट हिपैटिक डक्ट्स बनती हैं, ये आपके वहाँ पे मिलती हैं तो आपके वहाँ पे कॉमन हिपैटिक बनाती हैं, उसके बाद ये सिस्टिक के साथ मिलती है तो आपके वहाँ पे बना देती है कॉमन बाइल डक्ट। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपके वहाँ पे होगी ना कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, आपका लीवर क्या करेगा, इसको यहाँ पे सिक्रीट करवाएगा किसके अंदर, यहाँ पे आपकी ये बाइल डक्ट के अंदर। अच्छा, जब ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये बाइल डक्ट जो है इसके अंदर क्या आ जाएगी, आपके वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो क्या होगा, ये जो बाइल होगी ना आपकी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी ना बाइल डक्ट के अंदर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो इस केस में क्या होगा, ये जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ये आपकी यहाँ से आगे नहीं जाएगी। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपको पता है आपकी यहाँ पे जो होती है नहीं, आपकी जो बाइल डक्ट होती है ये आपकी जो बाइल है इसको वहाँ पे डोडिनम में आपके वहाँ पे सिक्रीट कर रही होती है, और डोडिनम आपका कहाँ पे, आपके वहाँ पे जीआईटी का पोर्शन है। अब जीआईटी में क्या बन रहे हैं, यहाँ पे आपके फीसिस बन रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो ये कि जो आपके वहाँ पे होती है ना कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ये जब आपके आती है डोडिनम के अंदर तो यहाँ पे आपकी ये बनती है स्टर्कोबिलिन, और स्टर्कोबिलिन जो आपकी होती है ना फीसिस उसको वहाँ पे कलर दे रही होती है। अगर जो है ये आपके वहाँ पे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, क्योंकि आपके वहाँ पे जो बाइल डक्ट है इसके अंदर आपके वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी तो ये जो आपकी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ये आपके वहाँ पे डोडिनम में नहीं आएगी, फीसिस को कलर नहीं देगी, तो फीसिस जो है ये आपके हो जाएंगे पेल कलर के। पेल फीसिस जो है ये आपको वहाँ पे मिलेंगे जब आपके यहाँ पे बाइल डक्ट है इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ना, ये जो आपके यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है ना बाइल डक्ट के अंदर, तो यहाँ पे जो आपको जो पेशेंट जो है ना उसके वहाँ पे क्लिनिकल पिक्चर जो आपको मिलती है वो आपको मिलती है कोलिस्टैटिक वाली। मतलब क्या, यहाँ पे जो है ना आपके जो बाइल है ये उसकी यहाँ पे स्टैट कर रही है, मतलब यहाँ पे आपकी रुक रही है, आगे नहीं आ रही। तो कोलिस्टैटिक पिक्चर जो मैंने आपको वहाँ पे लास्ट में पहले बता रखी है वो वाली आपको वहाँ पे जो पेशेंट है उसकी प्रेजेंटेशन होगी। अच्छा, फीसिस उसके वहाँ पे पेल होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ये जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है जब ये आगे नहीं जा रही तो ये क्या करेगी, पीछे की तरफ आपको वहाँ पे ब्लड जो है उसके अंदर ये बढ़नी शुरू हो जाएगी। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जब ब्लड के अंदर बढ़ेगी तो उसको हम कहेंगे यहाँ पे आपकी कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया। उसके बाद आपको मैंने वहाँ पे लास्ट में बता रखा है कि आपकी ये जो है ना अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज इनसॉल्युबल। आपने इसको याद रखना, अनकॉन्जुगेटेड इनसॉल्युबल वाटर इनसॉल्युबल होती है, और ये जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ये आपकी होती है वाटर सॉल्युबल। अच्छा, वाटर सॉल्युबल है तो इसका मतलब ये है कि आपको जो यूरिन है उसके अंदर ये आपको वहाँ पे अपेयर हो सकती है। अच्छा, इस केस में क्या होगा, ये आपको वहाँ पे जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है आपकी आगे नहीं जा रही तो ये क्या करेगी, पीछे की तरफ बढ़ेगी, पीछे बढ़ के कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया करवाएगी, और ये जब आपको वहाँ पे किडनीज के पास जाएगी तो किडनीज में से क्या होगा, फिल्ट्रेशन बैरियर को क्रॉस करके ये आपके वहाँ पे यूरिन के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो है आपकी आगे जाने की वजह से, क्योंकि आगे नहीं जा रही तो आपके वहाँ पे स्टूल्स जो है आपके हो जाएंगे पेल कलर के, और ये पीछे की तरफ बढ़ने की वजह से आपके जो आपके हो गया ना यूरिन ये आपका हो जाएगा डार्क यूरिन, और उसके बाद आपकी स्टूल जो है आपके वहाँ पे पेल जो है ये आपके वहाँ पे होने शुरू हो जाएंगे। पेशेंट के अंदर कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पे जो आपकी जो बाइल डक्ट है इसके अंदर वहाँ पे आपकी कोलिस्टैटिक पिक्चर है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था आपकी जो बाइल आपके होते हैं ना बाइल साल्ट्स, ये आपके वहाँ पे आगे नहीं जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बाइल साल्ट्स उसके पीछे की तरफ बढ़ते हुए उसकी जो स्किन होगी उसके अंदर ये डेपोजिट होना शुरू हो जाएंगे। स्किन के अंदर डेपोजिट करवा के बाइल साल्ट्स क्या करवा देंगे पेशेंट के अंदर, ये प्रूराइटस जो है ये करवा देंगे। अच्छा, उसके बाद जो है ये आपका यहाँ पे जो है ना ये बाइल जो है आपकी कहाँ से बन रही है, आपके पीछे से आ रहा है पोर्टल वेन, और पोर्टल वेन क्या कर रही है, ब्लड आपको वहाँ पे लिवर की तरफ लेके आ रही है, और लिवर से आगे वहाँ पे चल रही है सेंट्रल वेन। अच्छा, लिवर में क्या हो रहा है आपके यहाँ पे जो है ना ये बाइल जो है ये आपके लिवर क्या कर रहा है, इसमें से बाइल और उसके बाद आपकी जो जो चीज़ें लिवर ने निकालनी है लिवर यहाँ से निकाल रहा है। अच्छा, लिवर जो है क्योंकि ये आपका आगे की तरफ काम नहीं कर रहा, बाइल जो है उसको सही से नहीं बना रहा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिनीमिया उसके अंदर हो रहा है। अब ये क्या होगा, पीछे की तरफ बढ़ेगा, और यहाँ से ये जो पोर्टल वेन है उसके अंदर वहाँ पे उसका जो ब्लड है वो आपको वहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगी पेशेंट के अंदर। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से पेशेंट जो उसके अंदर वहाँ पे क्या होगा, ये जो लिवर है, अच्छा यहाँ पे जो है ना ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिनीमिया की वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगा, लिवर जो इसकी वहाँ पे हो जाएगी इनलार्जमेंट, हिपैटोमेगैली मिलेगी, और पोर्टल हाइपरटेंशन जब पेशेंट के अंदर डेवलप हो जाएगी तो पीछे क्या हो जाए, पीछे की तरफ से आपको वहाँ पे आ रही है स्प्लीन, तो स्प्लीन भी पेशेंट के अंदर वहाँ पे इनलार्ज होनी शुरू हो जाएगी। पेशेंट के अंदर यहाँ पे आपको मिलेगी हिपैटोस्प्लीनोमेगैली। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया प्रूराइटस मिलेगी, जॉन्डस आपको वहाँ पे कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया जो है उसकी वजह से मिलेगा, और यहाँ पे डार्क यूरिन, और उसके बाद आपको वहाँ पे स्टूल जो आपको वहाँ पे हो जाएंगे पेल कलर के, ये भी आपको वहाँ पे कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया जो है उसकी वजह से हो रहा होगा। अच्छा, उसके बाद पेशेंट जो है ये आपके पास आएगा कोलिस्टैटिक पिक्चर के साथ, क्योंकि आपको यहाँ पे जो बाइल है वो आपके आगे की तरफ नहीं जा रही, तो कोलिस्टैटिक पिक्चर मैंने आपको बताया था उसमें क्या होता है, वहाँ पे जो पेशेंट उसके वहाँ पे कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो जाता है।
कोलेस्ट्रॉल पेशेंट के अंदर बढ़नी शुरू हो जाती है। और ये जो बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट क्या कर रही होती है, यहाँ पे आपकी ये ALP और उसके बाद GGT जो है इन दोनों को बना रही होती है। अच्छा, जब आपके वहाँ पे बाइल डक्ट है उसके अंदर वहाँ पे हो जाएगी ऑब्स्ट्रक्शन, तो ये आपका ALP और उसके बाद ये जो GGT है ये पेशेंट के अंदर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। कोलिस्टैटिक पिक्चर में आपकी यहाँ पे ये वाली चीज़ें जो है पेशेंट के अंदर ये बढ़नी शुरू हो जाएंगी और ये आपको यहाँ पे सारी जो डिजीज होंगी इसके अंदर आपको वहाँ पे नजर आ रही होंगी। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे हमारे यहाँ पे प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस। अच्छा, यहाँ पे आपको नाम ही बता रहा है, आपके यहाँ पे प्राइमरी स्क्लेरोजिंग आपकी क्या होती है, यहाँ पे आपकी हार्डनिंग, और ये कोलिंजाइटिस आपके यहाँ पे शो कर रहा है, जो आपके वहाँ पे बाइल डक्ट है उसकी क्या हो गई, आपकी इन्फ्लेमेशन हो गई। तो इसमें क्या होगा, आपकी हार्डनिंग हो जाएगी आपकी बाइल डक्ट की बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये प्राइमरी शो कर रहा है, यहाँ पे आपकी जो कॉज है ना ये आपकी अननाउन है, कोई भी अननाउन कॉज की वजह से आपकी जो बाइल डक्ट है उसके अंदर क्या हो जाएगी, हार्डनिंग। अच्छा, इस केस में क्या होगा, आपकी यहाँ पे जो हार्डनिंग होगी इसको हम कहेंगे यहाँ पे आपकी फाइब्रोसिस। तो जो आपकी जो बाइल डक्ट है उसके अंदर होनी शुरू हो जाएगी फाइब्रोसिस। अच्छा, इसमें क्या होगा, ये आपकी फॉर एग्जाम्पल ये आपकी ना बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट में जब फाइब्रोसिस होगी तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये वाले एरिया में आपकी जो है ना ये फाइब्रोसिस होगी, फिर यहाँ पे हो गई, फिर यहाँ पे हो गई। तो यहाँ पे जो आपको फाइब्रोसिस नजर आएगी ना ये आपकी है ना, फॉर एग्जाम्पल इसको हम जो है ना ऊपर से देख रहे हैं तो ये आपकी ये इस तरीके से हो जाएगी। तो यहाँ पे जो फाइब्रोसिस होगी इसमें आपको यहाँ पे ये एक रिंग्स जो है ना इस तरीके से नजर आ रही होंगी। इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आपकी ऑनियन स्किन, जैसे आप जो है ना एक प्याज को छिलते हैं ना, तो प्याज की ये क्या होती है, यहाँ पे आपकी इस तरीके से ना रिंग्स बनी हुई होती हैं। तो ये सेम रिंग्स आपको यहाँ पे जो आपकी होगी ना बाइल डक्ट उसके अराउंड आपके यहाँ पे बनी हुई होंगी, और ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे आपकी ऑनियन स्किन फाइब्रोसिस, ये पेशेंट के अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाएगी बिकॉज ऑफ प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस। अच्छा, यहाँ पे जो है ना पेशेंट के अंदर हो जाएगी ये फाइब्रोसिस। अच्छा, इसमें क्या होगा, बाइल डक्ट जो है उसमें क्या होगा, कहीं कहीं पे आपकी जो है ना ये आपकी फाइब्रोसिस हुई होगी। अच्छा, ये जो बाइल डक्ट है ना आपकी, ये जहाँ जहाँ पे फाइब्रोसिस होगी इसमें क्या होगा, ये आपकी ना एक ऐसा जो है ना ये ऑब्स्ट्रक्शन आपके वहाँ पे काम करेगी। जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो पीछे की तरफ क्या होता है, आपको वहाँ पे जो आपकी जो पीछे वाला पोर्शन होता है, आपकी जो प्रोक्सिमल पोर्शन होता है उसमें होनी शुरू हो जाती है डायलेशन। तो यहाँ पे पीछे वाली साइड पे आपको वहाँ पे डायलेशन हुई, फिर आपके यहाँ पे जो है ना ये कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, फिर आपके वहाँ पे डायलेशन हुई, फिर आपकी ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, फिर आपके वहाँ पे जो है ये डायलेशन हुई। तो इस तरीके से जो आपके वहाँ पे जो होगी ना बाइल डक्ट, इसके अंदर आपको ये बीड्स जो है जैसे आपकी तस्बीह के दाने होते हैं ना इस तरीके से आपको वहाँ पे ये नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो आपकी जो बाइल डक्ट है ये आपकी होनी शुरू हो जाएगी, आपकी जो है ना ये आपकी डायलेशन उसके अंदर होगी। डायलेशन आपके यहाँ पे क्यों होगी, क्योंकि आपकी जो बाइल डक्ट है उसके अंदर वहाँ पे आपकी ऑब्स्ट्रक्शन सी बनी हुई है आपके वहाँ पे फाइब्रोसिस की वजह से। अच्छा, उसके बाद ये जो फाइब्रोसिस होगी आपके यहाँ पे स्ट्रिक्चर्स बना देगी, और स्ट्रिक्चर से आगे नहीं जा रहा होगा तो पीछे की तरफ आपके यहाँ पे डायलेशन होनी शुरू हो जाएगी, और ये आपको जो है ना इस तरीके से बीड्स जो है ये आपको वहाँ पे वो नजर आने शुरू हो जाएंगे। ये आपके यहाँ पे जो बीडिंग होगी ना इस तरीके से ये आपकी होगी इंट्रा और एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइल डक्ट्स जो है इन दोनों की। तो यहाँ पे जो आपकी जो बीडिंग होगी इसमें आपको वहाँ पे आपकी कहेंगे आपके जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पे इंट्रा हिपैटिक और उसके बाद एक्स्ट्रा हिपैटिक जो डक्ट्स हैं उसके अंदर बीडिंग हुई पड़ी है। और बीडिंग का क्या मतलब है, सिर्फ और सिर्फ ये आपके वहाँ पे ना डायलेशन, और उसके बाद आपके वहाँ पे जो है ना ये आपकी जो है ये आपके वहाँ पे फाइब्रोसिस, मतलब कि आपके वहाँ पे जो स्ट्रक्चर से बना हुआ है ये आपके वहाँ पे जो है ना इस तरीके से आपके वहाँ पे दाने की तस्बीह के दाने जो है ये आपको वहाँ पे नजर आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो पेशेंट है इसके अंदर वहाँ पे जो है ये जो आपके वहाँ पे जो है ना ये प्रेजेंटेशन आपको वहाँ पे पता चल गई, पेशेंट आपके पास इस तरीके से प्रेजेंट करेगा। अच्छा, उसके बाद जो पेशेंट है आप जब उसके वहाँ पे करवाएंगे ना इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन में आपको क्या मिलेगी, पेशेंट के अंदर ये कोलिस्टैटिक जो पिक्चर है LFTs की ये आपको वहाँ पे वो नजर आएगी। अच्छा, इसके बाद जो है ना यहाँ पे एक तो होगी आप वहाँ पे पेशेंट की LFTs करवाएंगे, आपको ये वाली सारी चीज़ें नजर आनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है आपकी यहाँ पे मोस्ट एक्यूरेट जो है आपके वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन वो आपकी कौन सी है। तो आपने इसके अंदर कहना है आप पेशेंट जो है उसके वहाँ पे करवाएंगे ERCP या फिर उसके अलावा हमारे यहाँ पे MRCP। ये हमारे यहाँ पे जो ERCP है, ERCP में ये जो नाम है आपको यहाँ पे ये जो आपका है ना ये आपको शो कर रहा है एंडोस्कोपिक, और उसके बाद R से आ रहा है यहाँ पे आपका रेट्रोग्रेड, और C और P जो है ये आपको वहाँ पे बता रहा है आपको यहाँ पे कोलेंजियो पैंक्रियाटोग्राफी। इसमें आप क्या करेंगे, पेशेंट की एंडोस्कोपी करेंगे, और उसके बाद आप वहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आपकी होगी ना एंडोस्कोप के आगे वाला जो पोर्शन होगा उसको आप क्या करेंगे, आपकी जो पैंक्रियाज और आपकी जो है ना ये आपकी जो बाइल डक्ट है, आपकी जो ये आपके यहाँ पे ना कोलेंजियो और पैंक्रियाटो दोनों में आप क्या करेंगे, आपकी जो बाइल डक्ट है या आपके वहाँ पे जो आपकी होगी ना ये एंडोस्कोपी वाली जो आपके वहाँ पे पोर्शन होगा आगे वाली आपकी जो होगी ना ये ट्यूब, आप इसको उसके अंदर डालेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, आप वहाँ पे ना डाई जो है उसको स्क्रीट करेंगे, और डाई जो है ये आप वहाँ पे ये जो ब्लीडिंग होगी आपके वहाँ पे जो आपकी बाइल डक्ट की है ये आपको वहाँ पे बता देगा। एंडोस्कोपिक में आप यहाँ पे ये वाला करेंगे, और मैग्नेटिक रेजोनेंस में आपको जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपको वैसे ही मैग्नेटिक रेजोनेंस की वजह से आपको ये जो ब्लीडिंग है ये आपको वहाँ पे वो नजर आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, मोस्ट एक्यूरेट जो है हमारी इन्वेस्टिगेशन, इसमें आप क्या करवाएंगे, पेशेंट के अंदर ERCP और MRCP जो है ये पेशेंट के अंदर करवाएंगे, और वो आपको यहाँ पे ये जो ब्लीडिंग हो रही है आपकी इंट्रा हिपैटिक और एक्स्ट्रा हिपैटिक इन दोनों की ब्लीडिंग आपको वहाँ पे वो बता देगी। अच्छा, इससे पहले थोड़ी सी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बतानी थी, वो आप ना अभी यहाँ पे देख लें। सबसे पहले क्या आपकी जो पेशेंट होगा ना आपके यहाँ पे प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस वाला, उसका ये जो है ना स्ट्रॉन्गली एसोसिएशन किसके साथ है, यहाँ पे आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ।
तो यहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर यहाँ पे क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है आपके यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ, तो यहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये जो कोलोनोस्कोपी है ना, ये भी आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर करवाएंगे, ताकि आप ये जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है इसको भी आप वहाँ पे देख लें। मतलब ये जो पेशेंट है अगर उसके अंदर ये प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस जो है आपके यहाँ पे कंफर्म हो गई, उसके बाद उसके अंदर यहाँ पे ये कोलोनोस्कोपी करवा के आप उसके अंदर ये जो होगी ना हमारी ये अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसको भी आप वहाँ पे साथ साथ देखेंगे। मतलब ये ना हो कि पेशेंट के अंदर वहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हुआ हो, उसमें आप वहाँ पे क्या करेंगे, आप ये जो कोलोनोस्कोपी है ये भी आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर करके साथ साथ आप अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है इसको भी देख रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे एसोसिएशन इसकी यहाँ पे है अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ, इसमें आपने याद रखना है स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन किसके साथ, इसकी यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आपको ये पी एंका वगैरह जो है ये भी आपको वहाँ पे मिल रहा होता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर यहाँ पे IgM जो है ये उसकी बॉडी के अंदर वैसे ही बढ़े हुए होते हैं, IgM ज़्यादा होंगे, पी एंका पॉजिटिव होगा, और उसके बाद यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है ये भी पेशेंट के अंदर वहाँ पे आपको मिल रहा होगा। अच्छा, इसके बाद ये जो पेशेंट है इसके अंदर ये अगर आप वहाँ पे डिजीज़ को ट्रीट नहीं करेंगे तो ये जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे लेके चली जाएगी सिरोसिस की तरफ, बिलियरी सिरोसिस हो जाएगी पेशेंट के अंदर, और उसके बाद आपको वहाँ पे पता है सिरोसिस से आपको वहाँ पे जो कैंसर है उसके वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे कोलेंजियोकार्सिनोमा जो है उसके भी जो रिस्क होगा वो पेशेंट के अंदर वहाँ पे आपका बढ़ जाएगा। यहाँ से जो आपको वहाँ पे गाल ब्लैडर पीछे की तरफ आपको वहाँ पे पड़ा हुआ है उससे भी कैंसर के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे जो कोलिस्टैटिक पिक्चर होगी उसकी वजह से क्या होगा, आपके जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पे ये जो होगा ना बिलियरी सिरोसिस उसके चांसेस ज़्यादा होंगे, और उसके बाद यहाँ पे सिरोसिस से कोलेंजियोकार्सिनोमा और उसके बाद यहाँ पे गाल ब्लैडर जो है इसका भी रिस्क पेशेंट के अंदर वहाँ पे ज़्यादा होगा। इन्वेस्टिगेशन में आपको बताया आपने क्या करवाना है पेशेंट के अंदर, मोस्ट एक्यूरेट की अगर बात करेंगे तो ERCP और MRCP ये पेशेंट के अंदर करवाएंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप साथ ये पेशेंट जो इसके अंदर वहाँ पे कोलोनोस्कोपी करके आप पेशेंट के अंदर ये अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है इसको भी आप वहाँ पे देख रहे होंगे। और ट्रीटमेंट में सिंपल आप क्या करेंगे, ये जो आपके वहाँ पे जो बाइल डक्ट है इसके अंदर ये क्या हुआ है, आपके यहाँ पे स्ट्रिक्चर्स बने हुए हैं, आपके यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन बनी हुई है आपके यहाँ पे फाइब्रोसिस की वजह से। आप क्या करेंगे, यही पेशेंट के अंदर ERCP करके आप वहाँ पे जो है ना ये जब ये पेशेंट के अंदर आप वहाँ पे ये जो डाई है इसको वहाँ पे आप डाल के देख लेंगे आप वहाँ पे ब्लीडिंग, तो आप साथ ही जो है ये एंडोस्कोपी के अंदर जो है ना ये आप वहाँ पे जो है ना ये आगे से प्रोब निकाल के जहाँ जहाँ पे होगी ना आपकी ये स्ट्रिक्चर्स आप वहाँ पे क्या करेंगे, आप ये जो है ना डायलेशन करके और साथ ही आप वहाँ पे जो है ये स्टेंटिंग डालना जो शुरू कर देंगे। तो इसमें अंदर ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर जो है ये डायलेशन और उसके बाद स्टेंटिंग जो आपकी स्ट्रिक्चर्स की है आप वो ERCP से कर रहे होंगे। ट्रीटमेंट में एक तो आप वहाँ पे करवाएंगे पेशेंट के अंदर ERCP। अच्छा, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की अगर बात करेंगे तो आप वहाँ पे पेशेंट जो इसके अंदर वहाँ पे लीवर ट्रांसप्लांट जो है वो पेशेंट के अंदर करवाएंगे। लीवर ट्रांसप्लांट इसके अंदर आप वहाँ पे डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, और मोस्ट एक्यूरेट जो है आपकी इन्वेस्टिगेशन है वो आपके वहाँ पे ERCP या फिर आपके MRCP है। और उसके बाद वहाँ पे ट्रीटमेंट में आप वहाँ पे क्या करवाते हैं पेशेंट के अंदर ERCP करके आप वो डायलेशन और उसके बाद आपकी जो है ना ये स्ट्रिक्चर जो आपके वहाँ पे बने हुए हैं इनको आप वहाँ पे जो है ये आपकी जो होते हैं ना स्टंट्स वगैरह वो डाल के आप उसको डायलेट कर रहे होते हैं और स्ट्रिक्चर्स को आप वहाँ पे रिमूव कर रहे होते हैं। सिंपल इसमें आप देखेंगे कि आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये जो हो जाएगी हार्डनिंग ऑफ ये बाइल डक्ट, इसमें आपको क्या है आपके यहाँ पे होनी शुरू हो जाएगी ऑनियन स्किन अपेयरेंस, फाइब्रोसिस होनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद ये जो आपकी होगी ना ये आपके यहाँ पे जो बाइल डक्ट है इसके अंदर जहाँ जहाँ पे भी आपकी ये होगी आपके यहाँ पे हार्डनिंग, तो वो आपके यहाँ पे जो है ना ये बीड्स जो है ये आपके यहाँ पे बाइल डक्ट जो है उसके अंदर वहाँ पे आपकी बनाना शुरू कर देगी। बीड्स में क्या होगा, आपकी ये जो होगी ना एरिया जहाँ पे आपकी ये नैरोइंग हुई है ये आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर बताएगा, और ये जो पीछे आपको वहाँ पे एरिया आपको वहाँ पे डायलेटेड होगा ये आपको वहाँ पे जो है ना ये बाइल डक्ट की एक्यूमुलेशन की वजह से हुआ होगा। स्ट्रक्चर्स में आपको वहाँ पे डायलेशन और उसके बाद ERCP हमारे यहाँ पे जो है उसके अंदर आपको वहाँ पे जो है ये डायलेशन और उसके बाद आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर्स जो हैं ये आपको वहाँ पे वो नजर आ जाएंगे। अच्छा, ये आपको वहाँ पे जो हो जाएगी आपको वहाँ पे इंट्राहिपैटिक और एक्स्ट्रा हिपैटिक ब्लीडिंग। अच्छा, इसके बाद आपने इसके अंदर याद रखना है स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन किसके साथ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ। अच्छा, उसके साथ ये जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर वहाँ पे आपको पी एंका और IgM जो है ये आपको वहाँ पे ज़्यादा मिल सकता है। पी एंका जो है वो पेशेंट की बॉडी के अंदर वैसे ही आपको वहाँ पे पॉजिटिव होगा, और उसके बाद IgM जो है ये इसकी बॉडी के अंदर वहाँ पे आपका बढ़ा हुआ होगा। अच्छा, उसके बाद इसका वहाँ पे रिस्क क्या है, यहाँ पे आपका कोलेंजियोकार्सिनोमा और उसके बाद वहाँ पे आपका गाल ब्लैडर का। इसके बाद पेशेंट की प्रेजेंटेशन में आपने याद रखना है यहाँ पे कोलिस्टैटिक पिक्चर। अच्छा, उसके बाद ये जो पेशेंट है उसके वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में आपने याद रखना है यहाँ पे आपका ERCP। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन में एक तो आपको वहाँ पे मिलेगी कोलिस्टैटिक पिक्चर, ERCP करवाएंगे पेशेंट के अंदर, MRCP करवाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कौन सी, यहाँ पे आपकी ये कोलोनोस्कोपी, क्योंकि पेशेंट जो है इसके अंदर वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होता है यहाँ पे आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ। तो आप साथ ही जैसे ही पेशेंट जिसके अंदर वहाँ पे प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस आपके वहाँ पे कंफर्म हो जाएगी, आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर ये कोलोनोस्कोपी करवा के अल्सरेटिव कोलाइटिस को भी देख रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे पेशेंट जिसके अंदर वहाँ पे जब आप बात करेंगे ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, आपकी ये जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपने ERCP करके आपने ये जो आपकी जो बाइल डक्ट है उसके अंदर वहाँ पे ये जो स्ट्रिक्चर्स बने हुए हैं, और उसके बाद आपके वहाँ पे जो ये आपके जो है ना स्ट्रिक्चर्स वगैरह की वजह से आपके वहाँ पे डायलेशन वगैरह हुई है, आप ये स्ट्रिक्चर्स को रिमूव करेंगे, स्टेंट्स वगैरह आप वहाँ पे डालना शुरू कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे डेफिनेटिव
ट्रीटमेंट में आपने क्या याद रखना है, यहाँ पे डेफिनेटिव ट्रीटमेंट आपके है लिवर ट्रांसप्लांट। अच्छा, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट लिवर ट्रांसप्लांट और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस या फिर आपको जो है ना मोस्ट एक्यूरेट जो आपके वहाँ पे है ना ये इन्वेस्टिगेशन, ये आपकी हो जाएगी ERCP या फिर MRCP। तो ये सारा था यहाँ पे हमारी ये प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस के अंदर। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देने का आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।